तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये सवाल बताएंगे जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ध्यान देना, ये जो है शारीरिक चैप्टर से लिया गया और बोर्ड एग्जाम में शारीरिक चैप्टर से सवाल ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सीधा आपको कहें तो ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है। बोर्ड की तैयारी कैसे करना है ये भी अभी आपको हम लास्ट तक बता देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सवाल को देखते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जब भी ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आए तो सबसे पहले तो आप प्रश्नोत्तर नंबर संख्या तो डालेंगे ही। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सवाल वहां पर नोट नहीं करना है, सीधा आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS को लिखना है और उसके बाद सीधा आप LHS को नोट करिए। A1 है, A है, A स्क्वायर है, 1B B स्क्वायर, 1C C स्क्वायर। इसको नोट करने के बाद ध्यान देना, सिद्ध करने वाली सवाल में सबसे पहले आप ये चेक करो आखिर सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पर चाहिए A माइनस का B और दूसरा चाहिए B माइनस का C। यहाँ पर अब सवाल में अगर आप आइए तो हम इस R1 वाले में इसको R1 बोलेंगे, इसे R2 बोलेंगे, इसे R3 बोलेंगे। अगर हम खड़े की बात करें तो C1 C2 C3 बोलेंगे। तो अगर हम ए में से इस बी को ले जाके घटा दें, मतलब इस लाइन को उठाएं और इस लाइन में ले जाके घटा दें, तो यहाँ पर ए है, ये ऊपर जाके घटेगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। और अगर हम दूसरी वाली लाइन में तीसरी वाली लाइन को ले जाके घटा दें तो ये लाइन ऊपर जाएगी तो बी है, ये जाके घटेगा तो बी माइनस सी हो जाएगा। यानी कि आपको जो करना है यहाँ पर देखिए, आपको R1 वाली लाइन को चेंज करना होगा R1 माइनस R2 के हिसाब से। उसके बाद R2 यानी कि दूसर की लाइन भी आपको चेंज करना होगा। चेंज किसके हिसाब से करना होगा, R2 माइनस का R3 के हिसाब से करना होगा। इतने से जो आपको करना है वो लिख भी देना है। अब यहाँ पर देखिए R1 लाइन आपकी चेंज होगी, R2 लाइन चेंज होगी, लेकिन R3 नहीं चेंज होगी। तो आपको यहाँ पर सीधा एक सारणी बनाना है और R3 यानी कि तीसरी लाइन को आराम से आप वैसे ही नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर पहली लाइन चेंज होगी तो R1 में R2 घटेगा, मतलब ये इसमें जाके घटेगा तो यहाँ पर एक है, नीचे से जाके घट जाएगा -1 हो जाएगा। ए है, ये जाके घट जाएगा तो माइनस का बी हो जाएगा। ए स्क्वायर पहले से है, ये जाके घटेगा तो माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। R2 चेंज होगा, R2 माइनस R3 यानी कि ये इसमें जाके घटेगा तो एक पहले से है, ये जाके घटेगा तो -1 होगा। B पहले से है, ये जाके घटेगा तो -C होगा। B स्क्वायर है, ये जाके घटेगा तो माइनस का C स्क्वायर है, हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद 1 में 1 घटाएंगे 0 होगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 होगा 1। A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक बार जोड़ कर लिखो और एक बार क्या करो घटा के लिखो, फार्मूला ही बनेगा। बी माइनस सी होगा और यहाँ पर बी माइनस सी एक बार जोड़ो और एक बार क्या करो घटा दो सी, और यहाँ पर क्या हो गया सी स्क्वायर। अब शारीरिक का रूल क्या होता है, अगर कोई ऐसे या फिर ऐसे मिल रहा हो तो आप कॉमन ले सकते हो। जैसे इसमें आप देखिए ए माइनस बी है, इस वाले में, इसमें भी ए माइनस बी है और जीरो के गुणा में तो ए माइनस बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इस पूरे लाइन में ए माइनस बी मिला और बाहर कर लिया। इस लाइन में b माइनस सी है, b माइनस सी है, यहाँ पर जीरो है, अगर जीरो के गुणा में हम b माइनस सी कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पर जीरो ही है, जीरो है, एक है, ये बाहर गया तो एक बचेगा, ये बाहर गया तो एक बचेगा क्योंकि ये चला गया है, और यहाँ से कितना c बचा। a माइनस बी इसमें से कॉमन लिए यानी कि बाहर कर दिए तो यहाँ पर a प्लस बी बचेगा, यहाँ से भी आपका b माइनस सी बाहर गया तो b प्लस सी बचेगा और यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आप सीधा करिए प्रसार करने पर। प्रसार का मतलब अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रसार करने नहीं, प्रसार करने पर तो प्रसार करते हैं तो a माइनस बी, बी माइनस सी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जीरो लिखेंगे, देखिए प्रसार करेंगे तो यहाँ पर देखो, जब जीरो लिखेंगे तो ना तो इसकी पंक्ति ली जाएगी ना तो इसका स्तंभ लिया जाएगा मापांक के अंदर, और मापांक के अंदर कुछ भी करिए, बाहर जीरो है तो सबका सब जीरो कर ही देगा। फिर माइनस में ये वाला लिखो बी, फिर मापांक में रहेगा ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा। अब अंदर चाहे जो करो, बाहर अगर जीरो है तो सब जीरो ही हो जाएगा। प्लस में 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, किसका एक का, तो ना तो इसका पंक्ति लेते हैं और ना ही इसका क्या लेते हैं स्तंभ लेते हैं, हटा देते हैं। बचा क्या हमारे पास 1 a प्लस बी, 1
बी प्लस का सी बचा हुआ है, ब्रैकेट को कर लेंगे बंद। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लेना चाहो तो ले लो, बाकी नहीं लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लिख दीजिएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये सब जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो इसको इससे हटा दो, काम ही खत्म इसका। तो बचा क्या, प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस का 1, प्लस का 1, और प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, अब किसी हम प्लस को भी हटा देंगे। अब तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, तो 1 से गुणा करेंगे तो b प्लस सी ही आएगा, जो कि ब्रैकेट के अंदर आएगा। बीच में माइनस लगता है, इधर से गुणा करेंगे तो a प्लस बी आएगा, और ये वाला ब्रैकेट बंद करेंगे और बड़ा वाला भी ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ये वाला ब्रैकेट। अब उसके बाद a माइनस बी करते हैं, b माइनस सी करते हैं, एक देखिए प्लस तो हटा ही दो, 1 से गुणा करेंगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बड़ा ब्रैकेट भी आप हटा दीजिए, b प्लस सी होगा, माइनस a माइनस प्लस माइनस का b होगा, और आपका b जो है प्लस और माइनस में था तो हमने b को काट दिया। अब बचेगा a माइनस का b बचेगा, यहाँ पर देखिए क्या बचा, a माइनस बी बचा, b माइनस सी बचेगा, और यहाँ पर c माइनस का a बचेगा, और यही आपको लेकर आना था। तो यहाँ लिख देंगे बराबर का आर यथ यस, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस से a आया है, और यही आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में आने वाली कोई भी सवाल बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। बाकी यही सवाल आपको यक्स के रूप में भी दे सकता है, यक्स वाई जेड, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी यक्स वाई में चेंज करेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप बिल्कुल आसान तरीके से करना। और हाँ, अब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया, अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो मोबाइल में ही जुटे हुए हैं, मोबाइल से ही पढ़ते हैं, जैसे आप मोबाइल से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से पढ़ें तो गलत है, लेकिन हाँ अगर आप हमेशा मोबाइल से पढ़ते हैं तो